Hello everyone, welcome back to here. So in this session we'll learn about joins. लास्ट सेशन के अंदर आपने कवर किया था रिलेशनशिप के बारे में, जहाँ पर अपने अंडरस्टैंडिंग ली थी कि डेटा इंटीग्रेशन करने के लिए जॉइंस ऑपरेशन प्रोसीड करने के लिए रिलेशनशिप को समझना क्यों जरूरी है। सो अब अपन सीखने वाले हैं जॉइंस क्या होता है, टेबल पे जॉइंस ऑपरेशन कैसे प्रोसीड करना है, कैसे लगाना है। सो बेसिकली इस चीज़ को ऐसे समझो, जॉइन का यूज़ करते हैं अपन दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए। इफ़ यू वांट टू कंबाइन टू और मोर टेबल देन यू नीड टू यूज जॉइंस। जॉइंस के अंदर भी कई प्रकार होते हैं, तो अपन नीचे की तरफ जाके अपन थोड़ा सा देखते हैं तो आपको पता चलेगा। जॉइन के भी टाइप होते हैं, क्रॉस जॉइन होता है, इनर जॉइन होता है, लेफ्ट जॉइन होता है, राइट जॉइन होता है, एज वेल फुल आउटर जॉइन या फुल जॉइन जिसे कहते हैं वो भी होता है। क्रॉस जॉइन की फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है, इनर जॉइन की कैसे करती है, लेफ्ट जॉइन की कैसे करती है, एज वेल राइट और फुल आउटर जॉइन की फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करती है, वो अपन जानने वाले हैं। जब तक अपन को पता नहीं होगा कि जॉइन है, ठीक है, जॉइन करने का सिंपल मीन इज कि कंबाइन करनी है दो या दो से ज़्यादा टेबल, जो भी हो, दो टेबलों को कंबाइन करने के लिए अपन जॉइन ऑपरेशन प्रोसीड करते हैं। लेकिन वहां पर अपन को कैसा जॉइन चाहिए, कौन से पहली टेबल के रिकॉर्ड अपन को ज़्यादा, अपन को फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट टेबल के रिकॉर्ड को देनी है या फिर सेकंड टेबल के रिकॉर्ड को देनी है, या दोनों टेबल के जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं उन सभी रिकॉर्ड्स को अपन को प्रायोरिटी देनी है, मतलब दोनों को कंबाइन करना है, या राइट वाले को कंबाइन करना है या लेफ्ट वाले को करना है, या फिर जो मैच हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं को कंबाइन करना है। तो ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए अपन को समझना पड़ेगा टाइप ऑफ जॉइंस। तो फर्स्ट इज क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम निकाल रखा है, यहाँ पर देखो टेबल 1 है, ये टेबल 2 है। ओके, टेबल क्रॉस जॉइन का मतलब है टेबल 1 में तीन रिकॉर्ड हैं, 1 2 और 3। ये जो 1 है, वो देखो ये वाला 1 किस किस से कनेक्ट हो रहा है, ये 1 इससे भी कनेक्ट हो रहा है, ये 1 इससे भी कनेक्ट हो रहा है और यही 1 इससे भी कनेक्ट हो रहा है। मैं पेंसिल ले लेता हूँ, ये देखो ये इससे भी कनेक्ट हो रहा है, इसका कलर चेंज करते हैं, इससे भी कनेक्ट हो रहा है, ये इससे भी कनेक्ट हो रहा है, ये इससे भी कनेक्ट हो रहा है। दूसरा जो अपना जो दूसरा रिकॉर्ड है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है, इससे भी हो रहा है और ये इससे भी हो रहा है। तीसरा रिकॉर्ड भी इससे हो रहा है, इससे हो रहा है, इससे हो रहा है। तो क्रॉस जॉइन का सिंपल मीन इज कि क्रॉस जॉइन द सिंपल मीन इज टेबल 1 के अंदर जो भी रिकॉर्ड है या टेबल 2 में जो भी रिकॉर्ड है वो सारे के सारे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। आपस में कनेक्ट का मतलब है वो सभी दूसरी टेबल के सारे रिकॉर्ड से कनेक्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये जो 1 है वो इन तीनों से कंबाइंड हुआ तो 3 रिकॉर्ड हो गए। जो आउटपुट वाली टेबल है, जो कंबाइंड वाली टेबल है, उसमें कितने रिकॉर्ड्स आने वाले हैं मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर अपन बात करें ये जो 1 है वो इन तीनों से कनेक्ट हुआ, ये 2 भी इन तीनों से कनेक्ट हुआ और 3 भी इन तीनों से कनेक्ट हुआ। तो 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9। जो आउटपुट में जो टेबल आएगी कंबाइन करने के बाद जो टेबल बनेगी उसमें कितने रिकॉर्ड आने वाले हैं, उसमें 9 रिकॉर्ड आने वाले हैं। ये होता है क्रॉस जॉइन। अगर आप फर्स्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड और सेकंड टेबल के सारे रिकॉर्ड आपस में, यहाँ पर इसको समझने के लिए अपन एक लाइन देखते हैं जो मेरे हिसाब से ज़्यादा हेल्प करेगी समझने में। क्रॉस जॉइन, एवरी रो फ्रॉम वन टेबल इज कंबाइंड विथ एवरी रो फ्रॉम अनदर टेबल, दिस इज अ क्रॉस जॉइन। वी come to the remaining joins and understand the remaining joins, the self join, right join, full join, left join। जो मेजरली जो यूज में लिए जाते हैं वो लेफ्ट join यूज में लिया जाता है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फुल join भी बहुत काम में आता है और इनर join। मोस्टली ये जो 4 प्रकार के हैं, लेफ्ट, राइट, इनर और फुल join, ये ज़्यादा काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले राइट join को समझते हैं। राइट join के अंदर 2 टेबल है, ये ऐसा यहाँ पर 2 सर्कल बने हुए हैं, जहाँ जहाँ जॉइन लिखा हुआ है वहाँ वहाँ 2 सर्कल बने हुए हैं। जो सर्कल हाईलाइट हो रहा है वो बता रहा है कि क्या होगा। ये टेबल 1 है, सिंपल सा समझो, ये टेबल 1 है, यहाँ पर राइट करता हूँ, ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है, मतलब बी है। यहाँ पर 100 तक गिनती है, इस वाले टेबल के अंदर 50 तक गिनती है। तो राइट जोन का जब यूज करेंगे तो सिर्फ 50 जो गिनती फर्स्ट वाले टेबल से मैच हो रही होगी वो सिर्फ उसी वाले रिकॉर्ड को फैच करेगा और कंबाइन करके आउटपुट में लाके देगा। जो
जो टेबल मैच नहीं हो रहा होगा राइट वाले टेबल से, मतलब बी वाली टेबल से जो रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा होगा उसको वो छोड़ देगा। फुल जॉइन में क्या क्या होगा वो समझो। पहले यानी इसमें फर्स्ट टेबल के अंदर ये फर्स्ट है, ये सेकंड। फर्स्ट टेबल के अंदर 100 रिकॉर्ड हैं, इसके अंदर 90 रिकॉर्ड हैं और अलग अलग रिकॉर्ड हैं। तो ये जो मैच होगा वो डेटा तो ला के देगा ही देगा, इसके साथ साथ ये वो भी रिकॉर्ड ला के देगा जो इसमें नहीं है, और ये एज वेल कि इसमें जो रिकॉर्ड है जो इसमें नहीं है वो भी ला के देगा। फुल जॉइन का मतलब है कि सारा का सारा डेटा आएगा दोनों टेबल में मौजूद। सिंपल सा समझो, दोनों टेबल के अंदर मौजूद सारा का सारा डेटा लेके आना है। सो वी नीड टू यूज फुल जॉइन, फुल आउटर जॉइन। अगर आप ये चाहते हो कि मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे सिर्फ कि जो रिकॉर्ड मैच हो दोनों टेबल में, जो रिकॉर्ड मैच हो दोनों टेबल में, मुझे सिर्फ वही डेटा चाहिए, तो मैं यूज करने वाला हूं इनर जॉइन। डजंट मैटर यहाँ पर 500 रिकॉर्ड है, डजंट मैटर यहाँ पर 1000 रिकॉर्ड है, यहाँ पर जो आउटपुट में जो डेटा आएगा कंबाइन करने के बाद सिर्फ वही डेटा आएगा, वही टेबल बनेगी जो रिकॉर्ड आपस में मैच हो रहे होंगे। क्रॉस जॉइन मैंने समझा दिया। लेफ्ट जॉइन अपोजिट ऑफ राइट जॉइन। तो लेफ्ट जॉइन द सिंपल मीन इज राइट टेबल में लेफ्ट टेबल में जो भी रिकॉर्ड होंगे वो तो आएंगे ही आएंगे, इसके साथ साथ जो रिकॉर्ड मैच हो रहे होंगे राइट वाली टेबल में वो भी आ जाएंगे। सेल्फ जॉइन खुद से ही आपस में ही कंबाइन करना है, तो वो सेल्फ जॉइन होता है। अपन वीडियो के अंदर आगे सीखने वाले हैं इन सब के बारे में, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं। पहले एक छोटा सा ऑपरेशन समझा देता हूँ। चलते हैं अपनी पीजी एडमिन वाली स्क्रीन पर। तो ये मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड है कस्टमर टेबल का, इसको मैं थोड़ा सा अपडेट कर लेता हूँ, उससे मोर अंडरस्टैंडिंग होगी जॉइंस के बारे में। जॉइंस ऑपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। if you don't know relationship, if you don't know joins, if you don't know data integration, then not possible that you will work as an expert in SQL. Doesn't matter you are using Oracle, PostgreSQL, and doesn't matter is the MySQL and Microsoft SQL. So very important topic is joins. Please try to understand. If you want to make a relationship between the two or more tables, then you need to understand joins. So be careful, and just focus on it without losing your focus. I'm just trying to updating the record in this table. So insert into customer मुझे और रिकॉर्ड ऐड करना है। फर्स्ट नेम, कॉलम नेम दे दिया मैंने, सॉरी ठीक है, आदत पड़ी हुई है। मैं यहाँ पे कॉलम का नेम सिंपल सा कॉलम का नेम डालता हूँ। इंसर्ट इनटू इस वाली टेबल में इंसर्ट करवाना है, वैल्यूज इंसर्ट करवानी है। वैल्यूज कौन सी, नाम मुझे सिंपल सा नेम पुट करना है। फर्स्ट नेम जो रहने वाला है वो मोहन, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ये हो गया सोहन, एक पुट कर देता हूँ। मेरे हिसाब से काफ़ी है, सफिशिएंट है समझने के लिए। इसको चेंज कर देते हैं, इसको श्याम कर देते हैं, इसको मोहन को सोहन कर देते हैं, और इसको कर देते हैं सिलेक्ट करना है, F5 प्रेस करना है। 4 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अपनी टेबल को सिलेक्ट, अपनी टेबल को डिलीट करते हैं। रिकॉर्ड ऐड हुए कि नहीं हुए, ऐसे तो हो गए। रिकॉर्ड बढ़ गए। ध्यान से समझना, कस्टमर आईडी है, प्राइमरी की है, यूनिक वैल्यूज हैं, नॉट नल, 1 2 3 4 5 6 7 रिकॉर्ड्स हैं। अपन ऑर्डर वाली टेबल में जाते हैं। ऑर्डर टी करके ऑर्डर टेबल है, इसके अंदर कितने रिकॉर्ड हैं? 5 रिकॉर्ड हैं। पहली बात तो 5 रिकॉर्ड हैं। इसके साथ साथ अपन यहाँ पर फॉरन की यूज़ करी थी जब अपन ने इस टेबल को बनाया था। रिलेशनशिप वाली वीडियोस के अंदर आप जाके देख सकते हो इसको। तो ये कस्टमर आईडी सिर्फ कितनी देखो कस्टमर आईडी है जो ये जिस भी कस्टमर की आईडी 1 है उसने इन 2 डेट को इन अमाउंट पर कोई ऑर्डर परचेज किया था। कस्टमर आईडी 2 जिसकी है उसने इस वाली डेट और इस वाली डेट को इस अमाउंट का ऑर्डर परचेज किया। जिसकी कस्टमर आईडी 3 है उसने ये वो किया, जो भी है मैंने ऑर्डर प्लेस किया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए मैं सिंपल सा आपको समझना सेलेक्ट।
एवरीथिंग, मुझे सब कुछ सिलेक्ट करना है, दोनों टेबल से मुझे सारा का सारा रिकॉर्ड चाहिए। फ्रॉम का यूज करता हूँ, यहाँ पर कस्टमर को सी दे देता हूँ एज अ एलियास। अभी समझना सी क्यों यूज किया है, सारा का सारा रिकॉर्ड आ जाए यहाँ से, देखते हैं रिकॉर्ड आ रहा है। दोनों को कंबाइन करने के लिए मैं यहाँ पर इनर जॉइन का यूज करता हूँ। इनर कौन सी टेबल से इनर जॉइन लगाना है, मुझे लगाना है ऑर्डर टी वाली टेबल से लगाना है, इसको मैं टी दे देता हूँ, समझना क्यों। यहाँ पर ऑन लगाना है, सिलेक्ट फ्रॉम एवरीथिंग फ्रॉम दिस, और वो ज्वाइन हो जाए ये वाली टेबल। इनर ज्वाइन मतलब इनर ज्वाइन ऑपरेशन के बारे में बताया था, और ये ज्वाइन हो जाए कौन सी वाली टेबल, इनर ज्वाइन लगाया ऑपरेशन इस वाली टेबल के साथ। किस किस के बीच में, दोनों टेबल में एक कॉलम होना चाहिए जिनकी वैल्यू आपस में मैच कर रही है। तो मैं यहाँ से सी से कस्टम सी, अब सी समझ में आ रहा होगा सी मैंने क्यों यूज़ किया। अगर मैं यहाँ पर सी नहीं देता, यहाँ पर मैं टी नहीं देता, यहाँ पर सी नहीं देता, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मुझे पूरा नाम कर पूरी टेबल का नाम लिखना पड़ता है, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो जाता है। तो उसको शॉर्ट करने के लिए, अपनी रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर कस्टमर टेबल को सी दिया और ऑर्डर टेबल को टी किया। मल्टीपल जब जॉइंस अपन कंबाइन करते हैं तो उस केस के अंदर ये यूज़फुल होता है। तो कस्टमर टेबल की कस्टमर टेबल से कस्टमर आईडी किसके बराबर है, T4 ऑर्डर टेबल की कस्टमर आईडी, दोनों बराबर है। सिलेक्ट करते हैं F5, सारे के सारे रिकॉर्ड। इनर जॉइन अपन ने समझा था, दो जो रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं वही आएंगे। यहाँ पर देखो पलक है, यहाँ पर कस्टमर आईडी 1 थी तो उसके सामने ये आ गया। राधा है कस्टमर आईडी 2 था इसलिए ये आ गया। गीता है बेच हो गया। जो बाकी के रिकॉर्ड्स थे वो कहाँ गए, जो बाकी के रिकॉर्ड थे वो कहाँ, वो देखो 4 5 6 7 गायब हो गए, क्योंकि ये रिकॉर्ड मैच नहीं हुए कौन सी वाली टेबल में, इस वाली ऑर्डर वाली टेबल में ये वाले रिकॉर्ड्स अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए ये रिकॉर्ड दिखाई नहीं दिए। तो इनर जॉइन आपको समझ में आ गया, जो रिकॉर्ड दोनों टेबल में मैच कर रहे होंगे सिर्फ वही आएगा। थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं। इनर जॉइन के बाद मैं यहाँ पर लेफ्ट जॉइन यूज़ करता हूँ, सिंपल सा लेफ्ट करने का करा, और ये अब देखो क्या हुआ, कस्टमर आईडी था, मैच हुआ, ये मैच हो गया, पूरा रिकॉर्ड आ गया। निखिल के आगे कोई रिकॉर्ड नहीं था ऑर्डर वाली टेबल में, तो ये नल आ गया। सोहन के आगे कोई भी रिकॉर्ड नहीं था तो नल आ गया। मोहन के आगे श्याम के आगे कोई भी रिकॉर्ड ऑर्डर वाली टेबल में नहीं था तो यहाँ पर नल आ गया। मैं अगर यहाँ पर राइट जॉइन का यूज़ करता हूँ, अब क्या होने वाला है, सिर्फ मुझे वही रिकॉर्ड, क्योंकि ऑर्डर वाली राइट जॉइन लग रहा है मतलब सेकंड टेबल को प्रायोरिटी दी जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड मैच हो रहे होंगे फर्स्ट वाली टेबल से, वो सारा का सारा डेटा शो हो गया। अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, इनर हो गया, एक था क्रॉस, काम करेगा क्या, क्रॉस जॉइन काम नहीं करता ऐसे। मैं यहाँ पर चलता हूँ फुल आउटर जॉइन का यूज़ करते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, दोनों टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे वो सारे के सारे विजिबल हो जाएंगे। ये बेसिक सी टेबल ली, बहुत ही सिंपल टेबल थी, बहुत ही सिंपल तरीके से अपन ने समझा जॉइंस के प्रकार के बारे में। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन समझेंगे इन डिटेल, इन एडवांस वे द एसक्यूएल जॉइन के बारे में अपन समझने वाले। इसके अंदर 2 टेबल नहीं होगी, जिसमें होगी 2 से ज़्यादा टेबल होने वाली है, मैनी टेबल्स होने वाली है। उन चीज़ों को कंबाइन करवाएंगे, उससे मोर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी जॉइंस ऑपरेशन के बारे में, और मोर क्लियरिटी मिलेगी जो रियल एक्सपीरियंस है। किसी भी कंपनी में जाओगे तो ऐसा तो है नहीं 2 टेबल्स होने वाली है, वहाँ पर मल्टीपल टेबल्स होने वाली है, 4 हो सकती है, 5 10 20 50 100 कितनी भी हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट के लिए है देन यू कैन मेक ए रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द टेबल्स एंड कंबाइन ऑल द टेबल। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।